हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली, कैसे आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। जो मेरे साथ रिवीजन सीरीज में पढ़ रहे हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है? हम लोग कर रहे हैं 12th रिवीजन ऑफ ओसीएम सब्जेक्ट। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें मैंने आपको 2 टॉपिक कवर करवा दिए हैं। कौन कौन से कराए हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये टॉपिक हो जाए, नेक्स्ट क्लास में इट वुड बी कंपैरिजन चार्ट। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, ये 3 टॉपिक आपने पढ़ लिए तो ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है ऑलमोस्ट 85%। ठीक है, कैसे मैचिंग है पॉइंट्स की, ये सब आपको कंपैरिजन चार्ट में मैं पढ़ा दूंगी। अभी बस आज का टॉपिक आप ध्यान से पढ़ लीजिए, इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि हमारा रिचुअल है, दर्शन कर लीजिए आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये है उसके हेड पॉइंट्स। क्या क्या है? डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, सेल्फ स्टार्टर, कॉम्पिटेटिव, क्रिएटिविटी, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, पैशन। ये कुछ क्वालिटीज दी हुई है। देखो, क्वालिटीज की कोई डेडलाइन नहीं होती कि इतनी होना चाहिए, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से ये क्वालिटीज दी हुई है जो एंटरप्रेन्योर में एक्सपेक्ट की जाती है कि होना चाहिए। अब ये हेड पॉइंट का चार्ट फिर मैं अपलोड कर दूंगी यूट्यूब के पोस्ट पे। फिर भी किसी को स्क्रीनशॉट लेना है अपनी खुशी के लिए तो आप ले सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फिर टेक्स्ट बुक से, पॉइंट बाय पॉइंट रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम टेक्स्ट बुक से पढ़ने। टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर में फर्स्ट पॉइंट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना जरूरी है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे फंक्शन में, गोल होना जरूरी है। चलो बिजनेस खोल देते हैं, चला तो चला, नहीं चला तो क्या होता है, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं। गोल्स एंड डिटर्मिनेशन इंटरलिंक्ड है। आपका गोल सेट होना चाहिए, आपने डिसिप्लिन होना चाहिए। हर दिन उसी एंथुसियाज्म से, उसी पैशन से आप अपना बिजनेस करना चाहिए, उतना डेडिकेटेड आप रहना चाहिए। तो पॉइंट है, दिस इंडिविजुअल आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देयर बिजनेस वर्क। वो जेन्युइनली एफर्ट्स लगाएंगे, डिसिप्लिन रहेंगे कि मुझे अपना बिजनेस को चलाना ही है, मुझे अपना बिजनेस अच्छे से चलाना ही है। भले छोटे से शुरुआत करूंगा, पेशेंस रखूंगा, बट हार्डवर्क रखूंगा और डिसिप्लिन रखूंगा ताकि छोटे बिजनेस को एक दिन बड़े बिजनेस में मैं कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? डिसिप्लिन। Successful entrepreneur is disciplined enough to take steps every day towards the achievement of his objective. हर दिन वो डिसिप्लिन्ड होके काम करेगा ताकि वो अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। सेकेंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस। ये भी पढ़ा था हमने कल, मैंने आपको बोला ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड क्वालिटीज सब इंटरलिंक्ड है। कॉन्फिडेंस कल पढ़ा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक बिजनेसमैन को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द एंटरप्रेन्योर डज नॉट आस्क क्वेश्चन अबाउट वेदर ही कैन सक्सीड और वेदर ही इज वर्दी ऑफ सक्सेस। बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है सेल्फ स्टार्टर, आप जो भी नाम दे दीजिए, वो किसी से जाके पूछता नहीं है कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा क्या, मैं क्या। वो खुद पे भरोसा करके निकल पड़ता है, क्योंकि 4 लोग 4 बातें करेंगे, ये तो दुनिया का उसूल है। खुद पे भरोसा करके, खुद के दम पे, खुद का ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लेके बिजनेसमैन निकल पड़ता है। ही इज कॉन्फिडेंट विथ नॉलेज ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सेस। उसको अपने नॉलेज पे भरोसा होता है कि वो अपने बिजनेस को सक्सेस। ही इज कॉन्फिडेंट विथ नॉलेज दैट ही विल मेक हिज बिजनेस सक्सीड। उसको खुद पे भरोसा होता है कि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना लेगा। हमने 2 पॉइंट देखे, डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, ओपन माइंडेड। एंटरप्रेन्योर रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक बिजनेसमैन ओपन माइंडेड होता है। मैंने आपको, जिसने लास्ट 2 लेक्चर देखे होंगे उसमें भी एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शन पढ़ाते टाइम कोविड में जब पूरी दुनिया डिप्रेशन में जा रही थी, दिमाग लगाने वाले एंटरप्रेन्योर ने दिमाग लगाया और मास्क और सैनिटाइजर बेचकर भी पैसे कमाए। ठीक है, वो सिचुएशन एक्सेप्शनल थी, हम ऐसे कमेंट नहीं कर सकते, बट एक बात, एंटरप्रेन्योर जहां बैठा रहता है वहां दिमाग लगाता है कि ये बेच सकता हूं क्या, ऐसा कर सकता हूं क्या, ये कॉम्बिनेशन चला सकता हूं क्या। इसको बोला जाता है ओपन माइंडेड एटीट्यूड। ही हैज द एबिलिटी टू लुक एट एवरीथिंग अराउंड हिम। सब कुछ देखता है वो अपने आसपास। He has the ability to look at everything around him and focus it toward its goal. सिंपल है, जहां बैठा है, मतलब बिजनेस जिसको करना है, जो एंटरप्रेन्योर दिमाग का होता है, हर जगह धंधे की बात सोचती है उसको, कहां से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कहाँ कमा, जहां बैठा रहे,
आप नेचर देखना, अगर आप बिजनेस फैमिली से तो आपके घर में पापा भाई हर चीज में दिमाग लगाते हैं। खाना खाते टाइम भी फोन पे बात करेंगे, उनका रहता है कि हाँ इतना का ये इतने में बेच दे, ऐसा वाला एटीट्यूड। जहां बैठेंगे, कैफे में जाएंगे, होटल में जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, हर जगह कहीं ना कहीं उनका दिमाग चलते ही रहता है। अच्छा ये ऐसे बेचता है तो इसमें इतना कमा लेता हूँ, यार ये भी अच्छा बिजनेस है, ये लोग कितना कमाते होंगे ना। हर छोटी बड़ी चीज में उनका दिमाग बिल्कुल ऐसा बिजनेसमैन टाइप होता है, इसको बोला जाता है ओपन माइंडेड। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ स्टार्टर। एंटरप्रेन्योर किसी का वेट नहीं करता कि कोई आके मुझे पुश करेगा कि चल यार बिजनेस कर ले। सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से खुद पे भरोसा करके निकल पड़ता है। आपके बुक में पॉइंट दिया हुआ है, एंटरप्रेन्योर नोज दैट इफ समथिंग नीड्स टू बी डन ही शुड स्टार्ट इट हिमसेल्फ। उसको पता रहता है कि कुछ करना है ना तो वो मुझे ही करना है। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, सपोज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मैं उनको बोलते जाऊं कोई नया आइडिया लेके आओ, देखो कुछ तो मैच मिक्सिंग लगाओ, अच्छा कुछ करो, ऑफर्स लाओ ताकि कस्टमर आए। पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खुद से बताएगा कि ऐसे ऑफर लगाओ, ऐसी ब्रांडिंग करो, ऐसी मार्केटिंग करो तो कस्टमर्स ज्यादा आएंगे। तो उसको पता होता है जो करना है मुझे खुद से करना है। ही इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब ऑलवेज एक्टिव, नॉट वेटिंग फॉर समवन टू गिव हिम परमिशन। वो किसी की परमिशन का वेट नहीं करता है। मेरा धंधा है, मुझे चलाना है, मुझे ऊंचा लेके जाना है, तो मुझे वैसा एटीट्यूड रखना पड़ेगा तब जाके। कोट्स होते हैं ना बहुत सारे, आपका एटीट्यूड डिफाइन करते हैं कि आप लाइफ में कहाँ जाएंगे। तो सेम विद द एंटरप्रेन्योर, ऊंचा जाना है तो हमेशा सेल्फ स्टार्टेड, खुद से खुद हर चीज का इनिशिएटिव लेना है। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, बहुत लोग किसी के अंडर जॉब करते हैं फिर जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस चालू करते हैं। क्यों? आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव। Many companies are formed because an entrepreneur knows that he can do a job better than other। बहुत बार हम किसी के अंडर काम करते हैं और हमको लगता है यार इससे बेटर तो मैं कर सकता हूँ, क्यों ना मैं खुद का धंधा चालू करूं, क्यों ना मैं खुद बिजनेस करूं। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस इसीलिए चालू हुए क्योंकि एक पर्सन को लगता है जिसमें एंटरप्रेन्योर होने का जज्बा है कि उससे बेटर मैं करके दिखा सकता हूं, तो मैं अपना धंधा चालू करूं। ही नीड्स टू विन द गेम ऑफ बिजनेस। उसको बिजनेस का गेम जीतना होता है, क्योंकि आप किसी के अंडर काम करते हो तो एक कवर होता है, एक लिमिट होती है। बट जब खुद का काम करते हो तो लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना ऊंचा उड़ सकते हो, उतना बढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट था कॉम्पिटिटिव। आपने अब तक कौन कौन से पॉइंट देखे? फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकेंड कॉन्फिडेंस, थर्ड ओपन माइंडेड, फोर्थ सेल्फ, फिफ्थ कॉम्पिटिटिव। ये 5 पॉइंट हमने कवर किए। सिक्स्थ क्रिएटिविटी, ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। सजेशन है जो लोग डायरेक्ट ये थर्ड लेक्चर देख रहे हैं, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पहले जाइए, पहले के 2 लेक्चर्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो ये क्वालिटीज आपको बहुत इजी लगेगा। क्रिएटिविटी हम पढ़ चुके हैं, इनोवेशन, इनोवेटिव माइंड होना चाहिए बिजनेसमैन का। एंटरप्रेन्योर ऑफन कम अप विद सॉल्यूशन विच आर सिंथेसिस ऑफ अदर आइटम। बहुत बार बहुत यूनिक सॉल्यूशंस लेके आते हैं एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस के लिए फ्रूटफुल होते हैं। ही विल रिस्पॉन्स प्रोडक्ट टू द मार्केट, देम टू न्यू इंडस्ट्री। बहुत बार वही प्रोडक्ट को कवरिंग पैकिंग चेंज करके नए से लेके आते हैं मार्केट में। तो वो एक गाना है ना, नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो समथिंग काइंड ऑफ दिस कि एंटरप्रेन्योर को मार्केट के टैक्टिक्स पता होते हैं, ट्रिक्स पता होते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट डिटर्मिनेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहना चाहिए। यहाँ पे आपकी बुक में क्या लिखा है? ही लुक्स एट डिफीट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। हम पढ़ते हैं ना कोट, फेलियर इज एन स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड सक्सेस, वही लिखा हुआ है। ही लुक्स एट डिफीट, वो हार को भी एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि अगर अभी नहीं हुआ ना तो शायद इससे बेटर तरीके से होना था, इसलिए भगवान ने मुझे हार दे दी, या इसलिए मैं हार गया, या इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं चला, चलो फिर से दम लगाता हूँ, फिर से और अच्छे से लेके आता हूँ। सो ही विल ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल इट डज। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता, उसमें ऐसा जज्बा होता है एंटरप्रेन्योर में कि वो करके दिखाएगा। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन। एक एंटरप्रेन्योर ये मानने को ही तैयार नहीं होता है कि कोई ऐसी चीज बनी है जो मुझसे नहीं होगी, और यही एटीट्यूड उसको एंटरप्रेन्योर बनाता है। करना है, दम लगाना है, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ के खड़े होऊंगा, पर करके दिखाऊंगा, ये बिजनेसमैन का एटीट्यूड होता है।
ये जो हमने लास्ट पढ़ा, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव दैट समथिंग कैन नॉट बी डन, ये हर ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ में लगाना चाहिए कि ऐसा सोचो ही मत कि मुझसे कोई चीज नहीं होगी, कोशिश करते रहो जब तक सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये चीज लाइफ में बहुत काम आती है, ये एटीट्यूड आपको बहुत काम आएगा, जिससे आप बहुत सारी मुश्किलें लाइफ में पार कर पाएंगे। ऐसे ज्ञान मंत्र मैं बीच बीच में देती रहती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो ले लीजिएगा। तथास्तु। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक एंटरप्रेन्योर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा धंधा कर पाओगे। है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल टू सेल प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको बताना आना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्या अच्छाई है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नोज हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, आपकी स्किल्स इसलिए भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उसको मोटिवेट भी करते रहना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज को पुश करते रहना पड़ता है। मोटिवेट करने के लिए आपको बात करना तो आना, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहेंगे तो वो चार्ज अप रहेंगे। तो इसलिए फिर आप क्या होता है, आपके एम्प्लॉयज आपके लिए अच्छा काम करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट क्लास में पढ़ाते रहो तो बोर्डम लगता है, बीच बीच में ज्ञान देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, जिसको आप बोलते हैं मेंटरशिप। फिर से एकदम बताओ, अपनी स्टोरी बताओ, मैं भी बीच बीच में बताऊंगी। तो ऐसा होता है कि फिर आप लोग चार्ज अप हो जाते हैं, नहीं मैम कल से तो जोर के पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, जोर लगा के पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको देखना अच्छे मार्क्स लगा के बताएंगे। तो यही होता है, हमेशा लाइफ में सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। बहुत रेयर पॉपुलेशन आती है जो सेल्फ मोटिवेटेड रहती है, जिसको जरूरत नहीं रहती है, मतलब वो खुद से ही मोटिवेट, मिला मोटिवेशन तो अच्छी बात, बट सेल्फ मोटिवेटेड रहती है कि नहीं करना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो एंटरप्रेन्योर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा आनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, मोटिवेट कर सके। ही इज वेरी गुड एट हाईलाइटिंग द बेनिफिट ऑफ एनी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन आए उसमें से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड उसका रहना चाहिए। एंड द लास्ट वन, पैशन। पैशन जरूरी है, कुछ भी काम करो, आप एंटरप्रेन्योर बनो, पढ़ाई करो, कुछ भी करना है, पैशन जरूरी है। पैशन मतलब हमें अपने काम से प्यार हो, जो कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एनीथिंग यू डू, पैशन बहुत अच्छा होता है कि मतलब पैशन है तो आप बहुत अच्छे से चीजें कर पाते हो। पैशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। पैशन है ना तो हम हर हद पार कर जाते हैं, जो भी हर्डल्स आएंगे ना पार कर लेते हैं। जेन्युइनली लव हिज वर्क, लोग बोल रहे हैं लव योर जॉब, डू व्हाट यू लव, खुद से आना चाहिए कि मुझे अपने काम से प्यार है, तो फिर वहां मजा आता है करने में। विलिंग टू पुट इन, जब हमको किसी चीज से प्यार होता है ना वहां हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, फिर वो हमारा रिलेशनशिप हो, हमारी पढ़ाई हो या हमारा धंधा हो, बिजनेस हो। ठीक है, इस बिजनेस विच गोज बियॉन्ड दैट मनी, पैसे से ऊपर उसको अपने बिजनेस से प्यार होता है, कभी लॉस भी होगा फिर भी वो करेगा कंटिन्यू। तो पैशन में, पैशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो विलिंग होता है एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए, उसको पैसे से बियॉन्ड अपने बिजनेस से प्यार होता है, क्योंकि क्या होगा कभी लॉस भी होगा बट वो बंद करने को रेडी नहीं होता है क्योंकि उसको प्यार होता है। क्योंकि शुरू में हर बिजनेस को टाइम लगता है सेट होने में, उस टाइम पे भी आप रुक रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, यानी आपको उस चीज से प्यार है। हमेशा वो क्या करता रहता है, रीडिंग एंड रिसर्चिंग वेज टू मेक द बिजनेस बेटर। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, डेयरी मिल्क कंपनी, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंपनी, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ये सब हर बार ऑलरेडी सेट बिजनेस है, इतने करोड़ों के प्रॉफिट कमा रहे, फिर भी कुछ नया लेके ही आते हैं, क्योंकि जज्बा है कि अपने कंज्यूमर कस्टमर को सर्व करना है, प्रॉफिट कमाना है। आप बोलोगे मैम पैसा तो कमा रहे, अरे पैसा तो सबको चाहिए ना, बट एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने ब्रांड गुडविल को सेट करने के लिए कुछ नया हमेशा देना है। चलिए, तो हमने ऐसे सक्सेसफुली 9 पॉइंट्स देखे। एक क्विक रिविजन, फर्स्ट पॉइंट देखा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना मतलब डिटरमिन्ड होना कि आपको जो भी काम करना है। कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा होना चाहिए। थर्ड, ओपन माइंडेड, हर चीज को अपॉर्चुनिटी से देखता है बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर, सेल्फ स्टार्टर, किसी का वेट नहीं करता है, हर चीज का खुद इनिशिएटिव लेते हैं। कॉम्पिटिटिव, मार्केट में जो भी बिजनेस कर रहा है उसमें कॉम्पिटिटिव होता है कि मुझे कुछ नया देना है, मुझे बिजनेस का गेम जीतना है, मुझे औरों से बेटर करके दिखाना है। क्रिएटिव होता है, नई चीजें लेके आना। डिटर्मिनेशन लिंक्ड है वही। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाएगा, जिन लोगों से डील कर रहा है उनसे अच्छा कम्युनिकेट करके अच्छा धंधा लेके आ पाएगा। लास्ट, पैशन, अभी समझाया, पैशनेट होना चाहिए अपने वर्क के लिए, तभी एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। तो ये आज का टॉपिक था, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आज के समाचार यहाँ समाप्त हुए। धन्यवाद।